स्वागत है स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बंधुओं। आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है, यानी विश्व मधुमेह दिवस। आज डॉक्टर के बिना बताए हम बहुत सारे लक्षणों से परिचित हैं, जैसे पेशाब का ज़्यादा आना, विशेषकर रात में, और प्यास ज़्यादा लगना, खाने की इच्छा ज़्यादा होना और ज़्यादा मात्रा में खाना, बार बार खाना। और इसके साथ साथ हमारा जो वज़न है वो गिरने लग जाता है, जिसको डॉक्टर एक नाम देते हैं जिसका नाम डायबिटीज़ मेलाइटिस है। और बच्चों में डायबिटीज़ 1 और बड़ों में डायबिटीज़ 2 के नाम से प्रचलित भी है। ये रोग आज का नहीं है, हजारों साल से, जब से मानव जाति ने जन्म लिया है और अपनी जीवनचर्या चलाई है, चाहे वो खाने पीने संबंधित हो, उसकी वर्जिश या एक्सरसाइज संबंधित हो, या यूं कहें उसका सोना जागना, ये सब हमारे लाइफस्टाइल या दिनचर्या पर निर्भर करता है। हमें सीखना चाहिए, जिन लोगों का अनुशासित जीवन है वो इस रोग से कम पीड़ित होते हैं या बिल्कुल नहीं होते हैं। यदि हम यूं कहें कि जब डाइजेशन के बाद मेटाबॉलिज्म होता है तो जो प्राकृतिक रूप से इंसुलिन बनना चाहिए शरीर में, वो पूरा नहीं बनता, जिससे जो शुगर है वो हजम नहीं होता और शरीर के अंदर इकट्ठा या बढ़ने लग जाता है। मेरा तो ये कहना है कि विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ खाएं, पर विशेषकर ये बात ध्यान रखें कि हमें प्रकृति के तारतम्य या समांतर चलना चाहिए। हमें बहुत देर नहीं लगानी चाहिए सोने में, ज़्यादा मात्रा में खाना नहीं खाना चाहिए, और ये भी देखें हम बिल्कुल भी एक्सरसाइज ना करें। शारीरिक एक्सरसाइज के साथ साथ जो मानसिक स्वास्थ्य है वो हमारा उत्तम होना बहुत ज़रूरी है। आज इतने सारे हॉस्पिटल, इतने डॉक्टर्स, इतनी दवाइयाँ हैं, विभिन्न प्रकार के मेडिकल सिस्टम्स हैं, फिर भी हम डायबिटीज़ के रोगों को देख रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब डायबिटीज़ जो है दुनिया की, भारत एक राजधानी बन गया है, इस पर भी सोचने की ज़रूरत है। इससे न केवल डायबिटीज़ हो रही है, बल्कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन के रूप में किडनी फेलियर होना आम बात हो गई है। मैं ये कहूँगा कि हम प्राकृतिक तौर से जीवन को जिएं, कम खाएं, पर्याप्त एक्सरसाइज करें, नींद अच्छी लें। जिस व्यक्ति की नींद अच्छी होगी, जैसे हमारे बुज़ुर्गों की थी, वो टाइम से सोते थे, टाइम से उठते थे, जितना भी उनको मिलता था सादा खाना वो खाते थे, मौसम के हिसाब से खाते थे, इसीलिए वो तंदुरुस्त भी थे। तो आप जानें, इसकी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए, खासकर जैसे निगाह कम होना, हमारे चमड़ी का सूखना, नसों की कमज़ोरी होना इत्यादि बहुत सारी ऐसे रोग हैं जो जीवन को एक प्रकार से मारक के रूप में हो रहे हैं। आज आप देखेंगे छोटे बच्चों को भी किडनी फेल हो रही है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो इसलिए आप जानें, आप कोई भी दवाई लें, लेकिन ये ध्यान रखें अपनी जीवनचर्या जितनी अनुशासित होगी, जितना जल्दी हम सीख लेंगे, बच्चों को सिखाएंगे, तो हम एक प्रकार से अपने जो जीवन की यात्रा है उसको हम स्वस्थ बना सकते हैं। ध्यान रखें। धन्यवाद।